नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि दिखाइए कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इसके बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? दर्शाना, यानी हमें सिद्ध करना है कि दोनों साइड क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जो हमें दिया हुआ है उसको वापस लिख लेते हैं कि tan 48 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया गया और इसके हमें बराबर में हमें क्या दिया गया? 1 दिया गया। हमें सिद्ध करना है कि दोनों साइड है ना क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, और ये अपनी क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आप देखेंगे तो tan 48, tan 23 इनके हमें मान दिए गए हैं। तो त्रिकोणमितीय सारणी में तो इनके मान नहीं होते। अगर हम यहाँ पे tan 0, tan 30, tan 45 इस प्रकार मान दिए जाते तो हम यहाँ पे लिख देते और अपना आंसर आगे आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनके 48 इनके मान हमें त्रिकोणमितीय सारणी में दिए हुए नहीं होते हैं। तो नहीं दिए हुए तो क्या करेंगे? इन दोनों में से देखेंगे कि 90 योग किसका बन रहा है। जैसे tan 48 और tan 42 इनका योग कितना होता है? 90 होता है। tan 23 और tan 67 इनका योग कितना होता है? 90 होता है। तो इनको पास पास में लिख देते हैं। तो tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर में हमें 1 दिया गया। वो हमें नहीं लिखना क्योंकि अभी हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको सोल्व करें। ठीक है, तो अब इनको हमने पास पास लिख दिया। पास पास क्यों लिखा? क्योंकि हम इसको क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। जैसे tan 48 है तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे? कोट में चेंज कर लेंगे। और हमें पता है कि tan और कोट क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो हम tan 48 को क्या लिख सकते हैं? tan 48 को हम लिख सकते हैं tan 90 - 42 डिग्री। ठीक है, और tan 42 को हम ऐसा का ऐसा रखेंगे। फिर tan 23 डिग्री इसको क्या लिख सकते हैं? tan 90 - 67 डिग्री, और tan 67 डिग्री को हम क्या करेंगे? ऐसा कैसा रखेंगे। एक को हमने चेंज किया, एक को ऐसा कैसा रखा। एक को हम 90 में से घटाकर लिखा है। अब 90 में से घटाकर लिखा है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप tan में से कोई भी कोण घटाते हैं ना तो वही क्या हो जाता है? आपका कोट ही हो जाता है। अगर tan 90 में से कोई कोण आप घटाते हैं ना तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कोट में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जो हमने tan 90 - 42 किया है तो ये किस में हो जाएगा? कोट 42 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कोट 42 डिग्री हो जाएगा। आगे में दिया गया tan 42 डिग्री दिया गया है, और ये कितना हो जाएगा? tan 67 डिग्री हो जाएगा, और कोट 67 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये चेंज हो गया। ठीक है, ये 90 माइनस ये वाली फॉर्म में आ गया तो ये चेंज हो गया। चेंज हो गया, कितना हुआ? कोट 67 डिग्री हो गया, और आगे में कितना दिया गया? tan 67 डिग्री दिया गया। अब दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपको कोट है, ठीक है, कोट को tan में लिखना होता है तो आप किस प्रकार लिखेंगे? क्योंकि कोट का उल्टा क्या होता है? tan होता है। तो यानी कोट ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 1/tan लिख सकते हैं। 1 आप क्या लिख सकते हैं? tan लिख सकते हैं। तो यानी कोट को आपको हम क्या करना है? tan में है वो चेंज कर लेना है। ठीक है, तो कोट को हम tan में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/tan 42 डिग्री, और ऊपर कितना है? tan 42 डिग्री, और ये कितना है? कोट 67, तो इसको tan में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/tan 67 डिग्री, और ये आगे वाला में कितना दिया गया? tan 67 डिग्री। ठीक है, अब आप देखें कि ये tan 42 से नीचे है, वो ये ऊपर है, गुणा में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी tan है 67 है, और ये भी कितना? tan 67, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचेगा? 1, और ये दोनों गुणा हो रहे थे, यहाँ पे भी कितना बचेगा? 1। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो कितना आया? 1 आया, और राइट हैंड साइड में भी कितना है? 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, यानी क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगी? राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कितना हो गया? 1 के बराबर 1 हो गया। ये तो हमें सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, यानी कि जो हमें दिया गया था वो हमने सिद्ध कर दिया। 1 के बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। किस प्रकार किया? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ।
ये हमें क्वेश्चन दिया गया था, इसको हमने लिख दिया। इसको तो हमने लेफ्ट हैंड साइड मान लिया, ठीक है, बाईं हाथ की तरफ है तो यानी लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड मान लिया, इसको हमने राइट हैंड साइड मान लिया। इसको हमने सोल्व किया, इसको सोल्व किया तो जिनका योग 90 है ना, जैसे 48 और 42 का योग कितना है 90, तो इसको हमने पास पास में लिख दिया। और 23 डिग्री और 67 डिग्री इनका योग 90 हो रहा है तो इनको हमने पास पास में लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखा? ताकि इनको हम क्या कर सकें, tan को कोट में चेंज कर सकें। तो tan को कोट में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर tan 90 माइनस ए है ना तो इसको हम कोट ए लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको हमने tan 90 माइनस ए बनाया, तो यानी कि 48 को क्या लिखें, 90 माइनस हमने 42 लिखा, फिर आगे 42 है, 23 को हमने 90 माइनस 67 लिखा, आगे हमारे पास है tan 67 है, तो ये कोट 42 हो गया और ये कोट है 67 हो गया। कोट है वो tan का उल्टा होता है, यानी अगर हमें कोट है इसको tan में बदलना होता है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 1/tan है। तो ये कोट है, इसको हमने tan में लिखा तो 1 नीचे आ गया क्योंकि ये सूत्र होता है, ठीक है। और तो यहाँ से tan 42 से tan 42 कट गया, tan 67 से tan 67 कटा, ये भी 1 बचा, ये भी 1 बचा, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आया, ठीक है। इस साइड हमारे पास 1 था और इस साइड में हमने 1 कर दिया, तो यानी दोनों साइड क्या होगी, बराबर होगी और अपना क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया। इस प्रकार आपको इसका फर्स्ट पार्ट करना था। सेकंड और कर लेते हैं तब कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी दिया गया ना वो लिख देंगे। तो हमें दिया गया है कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, और हमें आगे इसमें क्या दिया गया, माइनस में दिया गया साइन 38 साइन 52 डिग्री, ठीक है। बराबर में हमें क्या दिया गया 0, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, ठीक है। और ये अपनी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से एक मान इस साइड ले जाएं, एक मान इस साइड ले जाएं, क्योंकि बीच में माइनस आ गया। तो इसमें तो क्या था, गुणा में था, तो कोई मान आप किसी साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या, माइनस में। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोस है और यहाँ पे क्या है, साइन है। तो आप इन दोनों का योग देख लीजिए कितना होता है। इनका योग भी कितना होता है, 90 होता है, और इनका योग भी कितना होता है, 90 होता है। यानी एक मान आपको इसमें से चेंज करना है, एक मान इसमें से चेंज करना है। तो यानी कि हम क्या करते हैं कि ये कोट आप कोस से 38 दिया गया ना, इसको आप चेंज कर लीजिए, या चाहे तो आप कोस 52 को चेंज कर लीजिए। यानी एक मान तो इससे चेंज करना है और एक मान इससे चेंज करना है, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो यानी एक कोस को आप साइन में चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे एक साइन होगा, एक कोस हो जाएगा। यहाँ पे दोनों साइन है तो इसमें से एक को चेंज कर लो, एक को चेंज करते एक कोस हो जाएगा और एक साइन हो जाएगा। तो यानी दोनों मान क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे करने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री हमें दी गई है। तो सबसे पहले इनमें से हम एक मान है वो चेंज करते हैं, जैसे इसी को हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको हमें चेंज करना है तो 90 में से घटाएंगे, तो यानी कि कोस 90 में से क्या घटाएं कि 38 है, तब आप बोलो सर 52 घटा दो। फिर कोस 52 को आपको ऐसा का ऐसा लिखना है, फिर माइनस का चिन्ह माइनस। अब साइन है, साइन 38 है, साइन 38 है, इसी को आप 90 में से घटा दो। 90 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 38 है, तब आप बोलो 52 घटा दो। और साइन 52 को हमें क्या करना है, 52 का 52 ही रखना है, ठीक है। अब जब हम इसको कोस 90 में से एक घटाएंगे यानी 52 घटाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हमें कोस 90 में से ए घटा रहे हैं तब ये किस में चेंज होता है, साइन ए में चेंज हो जाता है। और इसी प्रकार अगर हम साइन 90 में से ए घटा रहे हैं तो ये किस में चेंज होता है, कोस ए में चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम साइन 90 में से ए घटा रहे हैं तो कोस में चेंज हो जाएगा, अगर कोस 90 में से ए करें हैं तो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कोस 90 माइनस 52 है, तो ये यहाँ पे देख लीजिए कोस 90 माइनस ए है, तो यानी ए की जगह 52 है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 52 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, साइन 52 डिग्री हो गया। और आगे हमें कितना दिया गया, कोस 52 डिग्री हो गया, माइनस का हमने माइनस लगा दिया। साइन 90 माइनस 52 है, साइन 90 माइनस 52 होती कितना हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा, ठीक है। तो कोस ए यानी ये कितना हो जाएगा, कोस 52 डिग्री हो जाएगा। और आगे हमें कितना दिया गया, साइन 52 डिग्री दिया गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है, साइन 52 माइनस कोस 52, तो इसको आप इस प्रकार लिखिए, दोनों मान एक जैसे हो जाए तो इसको हम लिख देंगे कोस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री माइनस है कोस 52 डिग्री और साइन
52 डिग्री। अब आप देख लीजिए दोनों साइड एक जैसे मान है, यानी कि इस साइड भी एक है इस साइड भी एक है, एक में से एक घटेगा तो कितना आता है 0 आता है। इसी प्रकार इन दोनों को हम घटाएंगे तो यानी एक दूसरे से दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मान कितना बचेगा 0 बचेगा। तो यानी जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो 0 आया और राइट हैंड साइड में मैं पहले से 0 दिया गया, तो यानी हम क्या कर देंगे 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। यही तो हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया, ये अपना क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार आपको इसका ये सेकंड पार्ट है वो करना था। मेन क्या है आपको यहाँ पे दोनों फॉर्मूले है ना ये पता रखने हैं। ठीक है, ये चेंज वाले जो फॉर्मूले है ना वो आपको पता रखना है कि साइन का कोस में होता है, कोस का साइन में होता है। ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीडी। जय हिंद, जय भारत।